दोस्तों, बिहार में सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ते में है। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसा एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया था। अब अंदर खाने खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा लगातार मीटिंग्स की जा रही है। राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग कर रहे हैं। अंदर से खबर निकल कर ये सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले जो चुनाव है उसको डू और डाई का चुनाव मान रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद राहुल गांधी ने एक नेता को ये कहा है कि जो आने वाला चुनाव है वो हमारे लिए करो और मरो का चुनाव है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर 2029 में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है, अगर 2029 में सत्ता में बदलाव करना है, अगर 2029 में तख्ता पलट करना है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का किसी स्टेट इलेक्शन में अच्छी जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बाकायदा अगर आप 2026 के चुनावों पर नजर डालेंगे तो खुद राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अब पश्चिम बंगाल में सभी जानते हैं कि टीएमसी लगातार वहीं पर ताल ठोकती है, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। अब अगर एक ऑप्शन के रूप में बच जाता है तो वो असम बच जाता है। असम में हालांकि चुनौती के रूप में हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सामने होंगे और उनसे पार पाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। अब राहुल गांधी इस बात को भी, राहुल गांधी ने जो मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो स्टेट में काम नहीं कर रहा है। वोट चोरी का मुद्दा स्टेट में काम नहीं कर रहा है। अब चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी राज्य के चुनाव लड़ने के लिए जो राज्य के मुद्दे हैं उन्हीं को ही तवज्जो देना जरूरी होगा। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद अगर आप नजर डालेंगे तो हरियाणा के चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ। वो ऐसा हाल हुआ कि आपने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। लेकिन अब जब बिहार के चुनाव हुए, और वो बिहार के चुनाव जिसमें राहुल गांधी ने जान फूंक दी थी, लेकिन अगर आप ये भी कह सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी अलग अलग इलाकों में गए। उन्होंने लगभग 50-55 जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उसको कवर किया वोटर अधिकार यात्रा के साथ, और लंबी ये यात्रा निकली थी। एक मोमेंटम बनता हुआ सा दिखाई दिया। लेकिन गलती कहाँ हुई ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए और खुद राहुल गांधी को भी देखना चाहिए कि उस माहौल का फायदा कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाई, क्योंकि उस माहौल के बाद ही राहुल गांधी गायब हो गए। राहुल गांधी का बिहार में कोई अता पता नहीं। फिर चुनाव की तारीखें हुई, कैंपेनिंग की बात हुई, तो राहुल गांधी अचानक से सामने आते हैं। तो ये जो ऑफ एंड ऑन राहुल गांधी का नजर आना है, ये पार्टी को नुकसानदेह साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी बात हम उस पर नहीं कर रहे हैं, अभी बात हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच पर कर रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा कि जब से बिहार के चुनाव हुए राहुल गांधी नजर नहीं आए। मीडिया के सामने उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो इतनी बुरी हालत हुई है, सिर्फ 4 सीटें ही 61 सीटों में से कांग्रेस पार्टी बचा पाई है, उसके पीछे क्या वजह है। मंथन पे मंथन चल रहा है। लेकिन ये जो मंथन हुआ है, और जो खुद राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी का मुद्दा चुनावों में उठा रही है, क्योंकि आप सभी ने देखा जब पहला फेज शुरू होने वाला था तो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं हुआ। वोट चोरी लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं था। अगर आपने देखा हो, लोगों के लिए ये मुद्दा है क्योंकि पॉकेट में 10,000 है। अब ऑपोजिशन उससे कैसे लड़ेगा, ये ऑपोजिशन को देखना होगा। अब राहुल गांधी ये मानते हैं कि वोट चोरी नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को ही उठा करके किसी स्टेट इलेक्शन में जीता जा सकता है। अब आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप आ जाइए असम पे। असम में जाहिर तौर पर कभी कांग्रेस पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने जो मोमेंटम यहाँ पर हासिल किया, हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए होने जा रही है। केरला आप सभी जानते हैं, एक बार कांग्रेस पार्टी रहती है, एक बार लेफ्ट रहती है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। तो इस बात को राहुल गांधी भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो तमिलनाडु है वहां पर डीएमके का स्टेक है। जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी का स्टेक है, और पुदुचेरी। अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में उसे अपनी साख को बचाना है, अगर 2029 में
सत्ता में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए उसे अपने कार्यकर्ताओं को जगाना होगा। कार्यकर्ता कैसे जागता है? कार्यकर्ता में कैसे उत्साह आता है? कार्यकर्ता में उत्साह आता है जब आपने कोई स्टेट इलेक्शन बहुत अच्छे मार्जिन से जीता हो। कार्यकर्ता कब जोश में आता है? जब आप एक जीत के बाद किसी दूसरे चुनाव में जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वो जोश भी कैडर में हाई होगा और वो एक मोमेंटम भी बनेगा। जैसे कि हमने देखा था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की और उसका असर भी दिखाई दिया। उसके बाद से राहुल गांधी एक्टिव थे, लेकिन बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उसके बाद से गायब हो जाना और फिर अचानक से प्रकट हो जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय था कि वो नेता जो ऑन एंड ऑफ आता है उस पर जनता कैसे भरोसा करे। अब देखिए, राहुल गांधी इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और मान चुके हैं कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा बार बार वो उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई या कर्नाटक की एक सीट का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा में पूरा का पूरा चुनाव जो है वो चोरी हो गया। इसका असर लोगों पर नहीं पड़ा। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपनी जेब में पैसा चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि भैया हमें अच्छी सड़क मिल जाए, हमें पानी साफ मिल जाए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे लोगों का वास्ता है। और हर विधानसभा चुनावों के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा चुनावों के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे मंथन करेगी कि आखिर बिहार के चुनावों में वोट चोरी का मुद्दा जो उठा और साथ ही साथ स्टेट के मुद्दे भी उठाए, क्यों आखिर जो कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई? पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंपेनिंग चल रही थी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार लगे हुए थे, कुल मिलाकर के 21 दौरे, 21 सभाएं हुई राहुल और प्रियंका की मिलाकर के, और इन 21 सभाओं के जरिए 51 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने कैंपेनिंग की और 105 सीटों को बकायदा कवर किया इन 21 सभाओं के जरिए। अब राहुल गांधी ने 13 सभाएं की और 51 विधानसभा सीटें इसमें कवर की और कांग्रेस पार्टी की जीत 61 में से कितनी सीटों पर हुई? सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर। यानी कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेकार हुई है। अब कांग्रेस खुद सकते में है कि इतना करने के बावजूद, इतनी जान फूकने के बावजूद भी आखिर कांग्रेस पार्टी की ये गर्द क्यों हो गई है? हालांकि यूपी के एक मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये कहते हैं कि बिहार के चुनावों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कंपकपा दिया है। मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो बिहार के चुनावों के बाद बिल्कुल निशब्द हो गए हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव भी अभी उस हार को भुला नहीं पाए हैं और उसके बाद जो चुनावों के नतीजे आए वो शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव का मीडिया के सामने ना आना, उनके घर की अपनी सेल्फ टप्पल चल रही है, उसको ही वो समेटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हालात कुछ भी हों, नेता को सामने आकर के हार को स्वीकार करना चाहिए, उससे वो बाकायदा बड़ा ही बनता है और उससे उसकी छवि चमकती ही है। क्योंकि अगर आप जीत को स्वीकार करते हैं तो हार को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है और मीडिया के सामने आकर के आपको सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस केस में बिहार के चुनावों के बाद न राहुल दिखाई दिए, न तेजस्वी यादव दिखाई दिए। शायद ये झटका उनके लिए इतना बड़ा था कि वो अभी उसको समझ ही रहे हैं, सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से चौंकाने वाला नतीजा। खुद राहुल गांधी ने कहा कि ये तो एक चौंकाने वाला नतीजा है और जाहिर तौर पर जो यहाँ का चुनाव है उसमें गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत देखने को मिली और हमने तमाम तरह की बातें देखी। जब चुनाव चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि भाई अमित शाह जिस होटल में ठहरे हुए हैं, जब कोई आता है तो अचानक से जो सीसीटीवी कैमरा है उसको ढक दिया जाता है। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो अमित शाह से मिलने के लिए आ रहा है और सीसीटीवी को ढका जा रहा है? ऐसे तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान उठाई, लेकिन किसी बात का कोई असर जनता पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को मान चुकी है कि वोट चोरी का मुद्दा जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं। ये पार्टी के लिए अपना मुद्दा हो सकता है, पार्टी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, पार्टी इसको लेकर के सड़क पे सरकार के साथ लड़ सकती है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई और जनता ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने साफ कह दिया कि भैया वोट चोरी का मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये पार्टी के लिए एक मुद्दा हो सकता है, पार्टी के नेताओं के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कांग्रेस पार्टी को साफ संदेश बिहार के चुनावों से मिल ही गया। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को खुद को रिवाइव करने के लिए अब क्या करने की जरूरत है? चूंकि कांग्रेस पार्टी जिस मोमेंटम के साथ 2024 के बाद निकली थी, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा में बहुत बड़ा झटका लगा, फिर बिहार में एक उम्मीद थी
कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो मोमेंटम मिला वहां पर झटका लगा। अब आने वाले वक्त में विधानसभा के बहुत सारे चुनाव है। 2026 में जैसे मैंने आपको बताया असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी का है। 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश का है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गोवा में नहीं है। पंजाब का हालत आप सभी जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। यूपी में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही। अखिलेश यादव के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये जो राज्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 2028 का चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वो आने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेलंगाना, कर्नाटक में हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कुल मिलाकर के राज्य में मजबूत हुए बिना ये राहुल गांधी समझ चुके हैं कि केंद्र के सहयोगियों के बल पर सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए राज्य में किस मजबूत रहेंगे तो केंद्र में सत्ता में काबिज होने में उनको आसानी होगी। एक आपका प्लेटफॉर्म तैयार होता है, एक आपकी नींव तैयार होती है। और क्या अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी को, अब चूंकि बिहार में जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन जरूर साथ था, लेकिन जो सर फुटअव्वल लोगों ने देखी तो लोगों में संदेश इसी बात का गया कि भैया जो अभी अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है वो बाद में कैसे संभालेगा। देखिए आखिरी दिन तक जब नॉमिनेशन फाइल होना था, आपने देखा होगा कांग्रेस और आरजेडी और साथ ही जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें ये चल रहा था कि कितनी सीटें किसके पास, कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा, कौन खड़ा होगा, कोई क्लैरिटी नहीं थी। जबकि उस वक्त तक, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले तक, बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था वो अपने चरम पर था। बीजेपी बहुत ढंग से चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सरफुटअव्वल चल रही थी। राहुल गांधी जेएमएम को कॉल कर रहे थे कि भैया आप अपने उम्मीदवारों को ना खड़ा करें। तो काफी देरी से राहुल गांधी जागे। अगर पहले शायद इन चीजों को निपटा लिया जाता तो लोगों में संदेश ये नहीं जाता। और जहां तक बात थी लोगों के अकाउंट में पैसे डालने की, तो ये हमने देखा महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, बिहार में भी हुआ और मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ये बीजेपी के लिए एक सेट फॉर्मूला तय हो चुका है कि भैया लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि अभी पैसा आया है, चुनावों के बाद इसी पार्टी को हम वोट देंगे तो और पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा खेल जो है और ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है उससे कांग्रेस पार्टी को पाना होगा। कांग्रेस पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, बीजेपी का जो पूरा संगठन है वो बहुत मजबूत है। धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, जातिगत गणित बीजेपी बहुत अच्छे से बिठा चुकी है। और साथ ही साथ वही संगठन का जिक्र मैंने आपको किया कि संगठन विशाल है, बहुत बड़ा है और अब तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये बात बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शहरी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, लोअर मिडिल क्लास को जोड़ के रखना, गरीबों को जोड़ करके रखना। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी जो है ये कैसे वो जमीन पर हकीकत में उतारेगी, लोगों के मुद्दे किस तरह से उठाएगी। क्योंकि जो यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं 2029 से पहले, ऐसा कांग्रेस पार्टी क्या करे कि लोगों के बीच में फिर से वही छवि जाए और कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ें, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने गौर से देखा होगा तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले कम हुई हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो झटका लगा उससे कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेगी। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी शायद ये तय कर चुकी है इन चुनावों के बाद कि वोट चोरी का मुद्दा लोगों को अपील नहीं कर रहा है, लोगों के जहन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो लोगों के दिमाग तक ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जैसा बीजेपी अपने मुद्दों को व्हाट्सएप के जरिए या अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों के अंदर तक घुसा देती है, अंदर तक बता देती है कि देखिए इसका मतलब ये है, ये ऐसा है। भले वो धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए हो, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो, जातिगत बात हो या कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी के बनस्पत बीजेपी संदेश स्पष्ट देती है अपने वोटर को और वो सीधा संदेश दे पाती है। वो कांग्रेस पार्टी में कमी है कि कांग्रेस पार्टी वो संदेश सीधा कन्वे नहीं कर पाती अपने वोटर को। अब इसका जो एक जुगाड़ है वो कांग्रेस पार्टी को निकालना होगा, वो देखना होगा कि कैसे वो वोटर के मन तक पहुंचे जैसे बीजेपी पहुंचती है। आपको क्या लगता है अपनी स्ट्रैटेजी में और किस तरह का बदलाव करने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है? क्योंकि राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव रहने वाला है, स्पेशली आसाम के चुनाव।
और वहां के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बता भी दिया गया है कि इस चुनाव में आपने पूरी जान फूंक देनी है, करो या मरो के इस चुनाव में, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को 2029 के लिए उजली तस्वीर अपने लिए चाहिए तो ऐसे में स्टेट के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, जिससे कैडर भी जागे, कार्यकर्ताओं में एक जोश हो, नेताओं के अंदर जोश हो, ताकि उस एनर्जी के साथ आप चुनाव में लड़ पाएं, क्योंकि हर चुनाव में एनर्जी बहुत जरूरी होती है। एक किस्म से अगर आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो सिर्फ लड़ते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं, बाकी नेताओं के बनस्पत। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।